Hello guys, welcome to Sameer Patel Public School. How are you friends? Today we see chapter 17 of 7th class Social Science. राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद. Watch the video from start to end. If you like the video then please like and share. आइए हम चैप्टर 17 राज्यपाल एवं राज्य मंत्री परिषद का सॉल्यूशन कर लेते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. हमें यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है. फर्स्ट नंबर पे है डैश डैश राज्य का प्रमुख होता है. डैश डैश राज्य का प्रमुख होता है. तो हमें यहाँ पर इसका आंसर रहेगा राज्यपाल. ठीक है. तो हमें यहाँ पर राज्यपाल राइट करना है. नेक्स्ट, मुख्यमंत्री की नियुक्ति डैश डैश करता है. मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर रहेगा राज्यपाल. ठीक है. तो हमें यहाँ पर राज्यपाल राइट करना है. मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है. ठीक है. नेक्स्ट, मंत्री परिषद का मुखिया डैश डैश होता है. मंत्री परिषद का मुखिया डैश डैश होता है. तो हमें यहाँ पर राइट करना है. इसका आंसर रहेगा मुख्यमंत्री. ठीक है. मंत्री परिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु आय डैश डैश वर्ष होनी चाहिए. राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु आय डैश डैश वर्ष होनी चाहिए. तो हमें इसका आंसर राइट करना है 35 वर्ष. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित की सही जोड़ी बनाइए. हमें यहाँ पर सही जोड़ी बनाना है. ठीक है. 2 कॉलम्स दिए गए हैं. अ एंड ब, इन दोनों को मैच करना है. ठीक है. फर्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति. राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका राइट आंसर रहेगा राष्ट्रपति. ठीक है. राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है. ठीक है. नेक्स्ट, राज्यपाल का कार्यकाल. राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 5. ठीक है. राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है. ठीक है. नेक्स्ट देखेंगे. थर्ड नंबर पे मंत्री परिषद की श्रेणियां है. मंत्री परिषद की श्रेणियां है. तो इसको मैच करना है 4. ठीक है. मंत्री परिषद की श्रेणियां 4 है. ठीक है. इससे मैच करना है. मंत्री परिषद का मुख्य कार्य है. मंत्री परिषद का मुख्य कार्य है. ठीक है. तो इसको मैच करना है बी नंबर से, कानून को लागू करना. मंत्री परिषद का मुख्य कार्य है कानून को लागू करना. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे. लघु उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. राज्य सरकार के सभी कार्य किसके नाम से चलाए जाते हैं? राज्य सरकार के सभी काम किसके नाम से चलाए जाते हैं? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से चलाए जाते हैं. राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से चलाए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे. राज्यपाल किसकी सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है? राज्यपाल किसकी सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है? ठीक है. इसका आंसर देखेंगे. राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है. राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से मंत्रियों की नियुक्ति करता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3. मंत्रिपरिषद की श्रेणियों के नाम लिखिए. मंत्रिपरिषद की श्रेणियों के नाम लिखिए. इसका आंसर देखेंगे. मंत्रिपरिषद की श्रेणियां. फर्स्ट, कैबिनेट मंत्री. सेकंड, राज्य मंत्री. थर्ड, उप मंत्री. और लास्ट रहेगा संसदीय सचिव. ठीक है. कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, संसदीय सचिव. ठीक है. ये मंत्रिपरिषद की श्रेणियां हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न. ठीक है. अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करेंगे. दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन फर्स्ट है.
राज्य मंत्री परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। राज्य मंत्री परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। राज्य मंत्री परिषद के कार्य निम्नलिखित है। फर्स्ट, कानूनों को लागू करना। कानूनों को लागू करना। मंत्री परिषद का मुख्य कार्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है। मंत्री परिषद का मुख्य कार्य विधानसभा द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना होता है। ठीक है। सेकंड, राज्य हेतु नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना। राज्य हेतु नीति निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना। राज्य मंत्री परिषद राज्य के विकास एवं संचालन हेतु नीति निर्धारण करता है तथा इन नीतियों को लागू करने हेतु आवश्यक आदेश निर्देश प्रसारित करता है। इन नीतियों को लागू करने हेतु आवश्यक आदेश एवं निर्देश प्रसारित करता है। वह प्रशासकीय स्तर पर इन नियमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है। वह प्रशासकीय स्तर पर इन नियमों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखता है। ठीक है। थर्ड, राज्यपाल को परामर्श देना। राज्यपाल को परामर्श देना। राज्य मंत्री परिषद उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु राज्यपाल को परामर्श देता है। उसके बाद राज्यपाल नियुक्त करता है। उसके बाद राज्यपाल नियुक्त करता है। राज्य मंत्री परिषद उच्च पदों पर नियुक्ति हेतु राज्यपाल को परामर्श देता है। उसके बाद राज्यपाल नियुक्ति करता है। ठीक है। विधायी कार्य। मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा तैयार किया हुआ शासकीय विधेयक व्यवस्थापिका के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री परिषद के सदस्यों द्वारा तैयार किया हुआ शासकीय विधेयक व्यवस्थापिका के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाता है। मंत्री परिषद के सदस्य विधानमंडल में विधेयक संबंधी जानकारी, प्रश्न और समालोचनाओं के उत्तर देते हैं। मंत्री परिषद के सदस्य विधानमंडल में विधेयक संबंधी जानकारी, प्रश्न और समालोचनाओं का उत्तर देते हैं। यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित नहीं होता है, यदि कोई विधेयक विधानसभा में पारित नहीं होता है तो संपूर्ण मंत्री परिषद द्वारा त्यागपत्र देना आवश्यक है। तो संपूर्ण मंत्री परिषद द्वारा त्यागपत्र देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए। इसका आंसर देखेंगे। राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित अहर्ताएं होनी चाहिए। ठीक है। फर्स्ट, वह भारत का नागरिक हो। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। वह भारत का नागरिक हो। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। वह संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। वह किसी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन किसी लाभकारी पद पर कार्यरत न हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश कब और क्यों जारी किया जाता है। राज्यपाल द्वारा आदेश कब और क्यों जारी किया जाता है। इसका आंसर देखेंगे। जब विधानसभा की बैठकें नहीं चल रही हो। जब विधानसभा की बैठकें नहीं चल रही हो और किसी कानून की तुरंत आवश्यकता हो तो राज्यपाल आदेश जारी कर सकता है। राज्यपाल द्वारा जारी यह आदेश अध्यादेश कहलाता है। राज्यपाल द्वारा यह आदेश अध्यादेश कहलाता है। ये अध्यादेश कानून के समान ही होते हैं। ये अध्यादेश कानून के समान ही होते हैं। ठीक है।